गुज़िश्ता महीने अमेरिकी जो सफ़ीर हैं बांग्लादेश के अंदर, पीटर हास, ये बांग्लादेश में कुछ घरों के अंदर गए जो कि उन लोगों के घर थे जिनको अवामी लीग की सरकार में डिसअपियर किया गया था या मारा गया था। उनको अपनी ये जो विज़िट थी विक्टिम्स के घर जाकर और उनसे मिलने की, ये शॉर्ट करनी पड़ी, क्योंकि जब ये वहाँ पर मौजूद थे तो लोगों का एक बड़ा मजमा इन घरों के बाहर जमा हो गया था, जो कि अमेरिका से ये भी डिमांड कर रहे थे कि बीएनपी की गवर्नमेंट में जिन लोगों को मारा गया या डिसअपियर किया गया उनका भी आप इन्वेस्टिगेशन करें और उनके लिए भी कुछ बोलें। अब अपेरेंटली ये जो भीड़ जमा हुई थी ये अवामी लीग के कारकुनों की खुद ही जमा की गई थी अवामी लीग की जानिब से, ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना आए। अरब फोर्सेस की जानिब से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो डिसअपियरेंस हुई है और सियासी जो किलिंग्स हुई हैं उस पे ह्यूमन राइट्स की जो टॉप की बॉडीज़ हैं दुनिया में वो भी आवाज़ उठा चुकी हैं। बहरहाल जी, इस वाक़े के बाद अमेरिकन जो सफारत खाना है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि हमने इस मुद्दे पे बांग्लादेश की सरकार को लिखा है ऑलरेडी। अब इस विज़िट के चंद ही घंटों के बाद ये होता है कि रशियंस जो हैं वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। रशिया की जो एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर, वो स्टेटमेंट जारी करते हैं कि अमेरिकन्स बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इस पे जनाब यूँ समझें कि लफ्जी गोलाबारी अमेरिका और रशिया की शुरू हो जाती है, दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स की। इन्होंने जब रशियंस ने ये कहा ना कि अमेरिकन्स क्यों इंटरनल जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसमें मुदाखलत कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तो अमेरिकन्स ने कहा कि यूक्रेन के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये बाकायदा उनके जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है उसका ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उस पर लगाया गया कि यूक्रेन के बारे में क्या ख्याल है। तो इसके कुछ ही घंटे के बाद जो रशियन सफारत खाना है उसने एक कार्टून ट्वीट किया था जिसके अंदर अमेरिका को मजाक का निशाना बनाया गया था। तो ये लफ्जी गोलाबारी बांग्लादेश को लेकर दोनों मुल्कों की शुरू हो गई थी, और इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस रशिया और अमेरिका के लिए कितनी ज़्यादा है, कि दोनों मुल्क जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बांग्लादेश के अंदर अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब देखें, बांग्लादेश काफ़ी समय से लेके एक बैलेंसिंग नॉन अलाइंड पोजीशन लेकर चल रहा था ना, कि बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा था किसके दरमियान, अमेरिकन के दरमियान और इंडिया चाइना के दरमियान। ये दो ब्लॉक्स के दरमियान पहले ही बांग्लादेश जो है वो अपना लव फॉर ऑल और मनाइज फॉर नन वाली पॉलिसी लेकर चल रहा था, लेकिन अब नया भी फैक्टर इसके अंदर आ गया है, रशिया और यूएस का फैक्टर। अब बांग्लादेश को इन दोनों को भी बैलेंस करके चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे किसी ने कहा था ब्रॉडर व्यू के अंदर काफ़ी अर्सा पहले कि बांग्लादेश से लव फॉर ऑल पॉलिसी नॉट वर्किंग इन कोल्ड वॉर, इंडियन फेल्ड फॉरेन पॉलिसी हैज़ अ लेसन। इसी प्रोग्राम में मेरे ख्याल से ये बात की थी किसी ने, था एक खुदा का बंदा, उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो लव फॉर ऑल मराइज फॉर नन पॉलिसी ये चल ही नहीं पाएगी, दपड़दूस हो जाएगी, क्योंकि आगे जिस तरह का ग्लोबल ऑर्डर आने वाला है ना उसमें ये मुमकिन नहीं होगा बांग्लादेश के लिए इस तरह न्यूट्रल रहना, हो ही नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह देखें ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि बे ऑफ बंगाल का एक बड़ा कलीदी रोल होगा इस रीजन की सिक्योरिटी के हवाले से। अब देखें, बे ऑफ बंगाल के ऊपर 3 मेजर मुल्क हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक तो इंडिया है, इंडिया की अहमियत है बे ऑफ बंगाल के हवाले से, लेकिन इंडिया मुकम्मल तौर पर अमेरिका और वेस्ट की तरफ स्विंग हो चुका है। क्वाड और ये सारे अलाइंसेस जो है इसका मेंबर है ऑलरेडी, एंटी चाइना जो अलाइंसेस है। दूसरा मुल्क देखें म्यांमार, और म्यांमार बिल्कुल अपोजिट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है इंडिया से, वो मुकम्मल तौर पर स्विंग हो चुके हैं रशिया और चाइना की तरफ। नाउ बीच में सिर्फ अकेला बांग्लादेश बचता है। इसकी पॉलिसी अभी तक वही है, लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन। इसके जो दो पड़ोसी हैं ना राइट और लेफ्ट पे, इंडियंस देखें, इंडियंस चले गए अमेरिका की तरफ और म्यांमार वाले चले गए चाइना की तरफ, बीच में ये पड़े हुए हैं और ये है ना इधर ना उधर, एक टांग अमेरिका की तरफ है, एक टांग जो है वो चाइना की तरफ है। तो ऐसे में जैसे जैसे कोल्ड वार बढ़ती जाएगी ना अमेरिका और चाइना की, तो इनके लिए वैसे ही प्रॉब्लम्स होंगे। यहाँ पर ये न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, इनको कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे या तो अमेरिकी नाराज़ हो जाएंगे या तो चाइनीज नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ये जो अब फैक्टर आ रहा है ना रशियन फैक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले हम अमेरिका और चाइना के तनाजुर में देखते थे, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते थे कि बांग्लादेश दोनों को बैलेंस कर रहा है, लेकिन अब तो रशियंस आ गए ना, इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। और देखें ये सारी जो डेवलपमेंट्स है ना, ये वेस्टर्न जो बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं वेस्ट के, वहाँ पर भी रिपोर्ट हो रही हैं, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। अभी 1-2 रोज़ पहले फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि बांग्लादेश बिकम्स यूएस रशिया बैटल ग्राउंड,
और इसमें वो मजीद लिख रहे हैं कि अ सरप्राइजिंग वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर यूएस एक्शन इन द कंट्री हाईलाइट्स ढाका द ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट। बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स के लिए काम मुश्किल होता जा रहा है और काम बढ़ता जा रहा है उनके लिए। पहले वो चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और इंडिया और अमेरिकन को, लेकिन अब रशियंस भी इसमें फुदक पड़े हैं। लेकिन रशियंस का हिसाब किताब कुछ यूँ है कि रशियंस हैं बिल्कुल चाइना के साथ मिले हुए, चाइनीज़ की तरफ है, और रशियंस के अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी हैं, लेकिन रशियंस के बहुत ही बुरे ताल्लुकात हैं यूएस के साथ। तो फिर यहाँ पर इंडिया और रशिया को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ इस रीजन के अंदर तो रशिया और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं वो तो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। रशियंस वही रीजनल ऑर्डर चाह रहे हैं इधर जो कि चाइना चाहता है, लेकिन इंडियंस वो रीजनल ऑर्डर नहीं चाहते। इंडियंस नहीं चाहते कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, रशियंस चाहते हैं कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो ऐसे में कैसे आप इनको बैलेंस करेंगे? दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दी बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स। मीनवाइल आप ये भी नोट करते जाएं कि रीजन के अंदर हुकूमतें चेंज होती जा रही हैं। रिसेंटली हमने देखा कि म्यांमार के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये पिछले 1-2 साल के अंदर हुआ है सारा कुछ। म्यांमार में गवर्नमेंट चेंज हो गई ना, फिर आपने देखा कि जी नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, 2-3 मरतबा चेंज हुई है। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई। फिर आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई। कितना फ्रीक्वेंटली 1-1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट, ये सारे रीजन के अंदर जितने भी मुल्क हैं तकरीबन सब में गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो ये कोल्ड वार का आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारा कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सारे मुल्कों में एक साथ गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं एक के बाद एक। ये असल में आलमी लेवल पर जो अमेरिका चाइना टसल चल रहा है ना, उसकी आपको आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गवर्नमेंट चेंजेस में बाहर की फोर्सेस मुलविस हों। इस कोल्ड वार का इम्पैक्ट इतना ह्यूज है कि मुल्कों के अंदर इसके फिर आपको असरात नज़र आते हैं, जिनमें से कुछ ये भी हैं कि हुकूमतें गिर रही हैं और बन रही हैं। ये सारा कुछ भी हो रहा है। एक और आपको इस कोल्ड वार का रिसेंट एग्जाम्पल तब नज़र आया जब रशिया का जहाज़, आपको याद होगा कि बांग्लादेश आ रहा था, रूपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके इक्विपमेंट्स लेकर आ रहा था। लेकिन ये जहाज़ उधर पहुंचने से पहले ही, बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही, बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि ये जो जहाज़ है अगर ये आया आपके पोर्ट पे तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। क्लियरली उन्होंने उनको मेंशन कर दिया बांग्लादेश को। एज अ रिजल्ट बांग्लादेश ने उस रशियन जहाज़ को अपने पोर्ट पर आने की इजाज़त नहीं दी, जिससे रशियंस नाराज़ हो गए और वो बुरा मान गए थे। तो ये सारा आपको क्या नज़र आ रहा है कि आगे चलकर ये जो लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी है ना, ये इफेक्टिव नहीं रहेगी। कोई ना कोई उनको कैंप डिसाइड करनी पड़ेगी अपने लिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, लेकिन ये इसी डेकेड के अंदर होना है सारा कुछ। वैसे इस रशियन शिप के हवाले से मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बांग्लादेश ने रशियंस को कहा है, वो नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा रशियंस नाराज़ हो गए थे। तो बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स भी आपको पता है वो भी अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, मुनासिब डिप्लोमेट्स हैं। उन्होंने रशियंस को कहा कि ये जो शिप है आप हमारे पानियों में नहीं लेकर आएँ, हम क्या करेंगे दूसरे जो छोटे जहाज़ हैं वो भेज के और ये जो इक्विपमेंट्स हैं अपनी तरफ लेकर आएंगे। इस तरह करके उन्होंने रशियंस को थोड़ा मनाने की कोशिश की और थोड़े से टेंशन्स बाय द वे डिफ्यूज़ भी हुए हैं, क्योंकि वो जो डिलीवरी थी ना वो पोस्टपोन नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई। सुनने में ये आ रहा है कि वो बांग्लादेश पहुंच जाएंगी चीज़ें सारी, लेकिन डिफरेंट बोट्स के ज़रिए पहुंच जाएंगी। ये जो मेन जहाज़ था वो नहीं आ रहा अमेरिका की वजह से। अच्छा, ये सारी टिक टुक तो देखें चलती रहेगी ना। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजिक लेवल पर बांग्लादेश भी उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ बाकी का सारा रीजन जा रहा है, यानी रशिया की तरफ और चाइना की तरफ। या अपेरेंटली आपको शिप वाला सिर्फ आप मामला नहीं देखें, मुझे लग रहा है बांग्लादेश थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो रहा है रशिया और चाइना की तरफ। वो यूँ कि म्यांमार देखें, म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उनके कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं चाइनीज़ के साथ भी, रशियंस के साथ भी। अब आप देखें हाल में, आजकल में आप देखें कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर म्यांमार की मिलिट्री जनता और बांग्लादेश के दरमियान कुछ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो गए। अभी उनका जो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे भी था, तो उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे जुमले एक दूसरे के लिए उन्होंने कहे हैं, बांग्लादेश वालों ने भी और उन्होंने भी। इनके दरमियान जो है वो अब टेंशन से डिफ्यूज़ हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, और अच्छे रिलेशंस की दोनों मुल्क जो है वो बात कर रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है? इससे लग यही रहा है, नज़र यही आ रहा है कि चाइनीज़ और रशियंस क्वाइटली रोल प्ले कर रहे हैं बांग्लादेश को म्यांमार के करीब लाने के लिए, और बांग्लादेश उसके करीब जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस वो इम्प्रूव हो रहे हैं। ये साइन है बेसिकली कि बांग्लादेश उसी रीजनल ऑर्डर की तरफ स्विंग हो रहा है जो कि रशिया और चाइना का रीजनल ऑर्डर है। अगर बांग्लादेश इस रीजनल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपने रिलेशन ख़राब कर लिए चाइना के साथ।
अगर बांग्लादेश भी इस रीजनल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता तो उनके ताल्लुकात म्यांमार के साथ आपको ख़राब होते हुए नज़र आते, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आते, ख़ासतौर पर इस शेलिंग वाले वाक़यात के बाद। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ऊपर से ये हो गया कि दोनों मुल्क जो है ना, म्यांमार और बांग्लादेश, ये अपने टाइज बेहतर बनाने पे काम कर रहे हैं। इससे यूँ लग रहा है कि वो स्विंग हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके वो चाइना और उसकी तरफ जा रहे हैं, रशिया की तरफ। लेकिन नेवरदलेस इनको वेस्ट अमेरिका, इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा और ये ब्लॉक यकीनी तौर पर चाहेगा कि बांग्लादेश इनके साथ रहे।